नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और बीपीएससी 2.0 बिहार स्पेशल लेके आए हैं। बिहार जो बीपीएससी का जो परीक्षा होने वाला है टीचिंग वाला, इसमें बिहार में कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बीपीएससी में प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। देखिए, ये बिहार का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं किस दिशा में कौन सा जिला है और किस जिला सटा हुआ कौन सा जिला है। ठीक है, इसको आप इस मैप के माध्यम से आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर इसको आराम से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि इसका और लोगों को लाभ मिल सके। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी लोकप्रिय सुल्तान था। अब देखिए, अब देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट कर दिया था। अगला आपका प्रश्न है कि बिहार की राजनैतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में संस्कृति गरिमा खंडित हुई। तो मध्यकाल में किसी गरिमा क्या हुआ, खत्म किया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि किस मुगल काल ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर ने क्या किया था, बिहार साम्राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदय ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था किसका बना था, चंद्रगुप्त का महल बना था वो लकड़ी का आपका बना था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। अगला आपका प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इनका देहांत आपका हुआ था 9 मई 1858 को। अगला आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त, देखिए अगला आपका प्रश्न क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला आपका प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो बिहार के पटना में हुई थी पहली बैठक। बिहार के केसरी से किसी संबोधित किया जाता है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के से संबोधित किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो नेपाल की सीमा क्या होती है, बिहार राज्य से जुड़ती है। कहाँ की सीमा, नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला आपका कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ये क्या है, स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा धर्माचार्य था। तो बहमनी क्या था, धर्माचार्य था। अगला आपका प्रश्न बनता है कि बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई थी। शाह अजीदाबादी ने क्या की थी, इसकी रचना किया था। अगला आपका प्रश्न बनता है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में और बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1915 में। और पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी, जो पटना का म्यूजियम है, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और अगला आपका प्रश्न बनता है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो कृष्णगुप्त थे मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक। अगला आपका प्रश्न बनता है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो पीटर मुंडी नामक अंग्रेज यात्री पहला था जो बिहार में आया था। और बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय का क्या हुआ था, इनका
राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने क्या किया था? गोला और बारूद बनाने का कारखाना। संविधान के 8वीं अनुसूची मतलब कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा क्या है? मैथिली, जिसको 8वीं अनुसूची मतलब कि संविधान की भाषा में इसको जोड़ा गया। किसको? मैथिली को, जो बिहार की क्या क्षेत्रीय भाषा है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़, तो 1975 की सबसे भीषण बाढ़ है जब तक बिहार में आई है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम सोन बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम। आगे आपका प्रश्न बनता है, बिहार में स्थापित पहली चीनी मिल 1904 में भड़ौरा में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? भड़ौरा में 1904 में स्थापित हुई थी। बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्षदेवपाल एवं धर्मपाल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने नालंदा महाविहार के लिए आर्थिक अनुदान दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो सफ़ेदा नामक प्रजाति जो आम की है कहाँ उगाई जाती है? बिहार में उगाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम क्या है? अमरकंटक में है। अगला का प्रश्न है, बिहार में डलमिया नगर प्रसिद्ध है। चमड़ा के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? डलमिया नगर। और बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हाजीपुर। एक गाना भी बना होगा, भोजपुरी सुने होंगे, हाजीपुर वाला केला। ठीक है, तो बिहार केला के लिए प्रसिद्ध है हाजीपुर। और अगला आपका है कि ककोलोत जलप्रपात बिहार किस राज्य में स्थित है? ये नवादा, दक्षिण बिहार में एक जिला है नवादा, यहाँ पे ककोलोत जलप्रपात स्थित है। अगला आपका कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ है? बिहार में स्थित है। कौन सी झील मित्र? अनुपम झील बिहार में क्या है? स्थित है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। किसका? बौद्ध धर्म दर्शन का, मतलब कि बौद्ध धर्म के दर्शन का था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था, समझाया जाता था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच नामक अंग्रेजी यात्री आया था। कहाँ? बिहार में। और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ अंतिम क्या था? मौर्य सम्राट था। गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त क्या किया था? होड़ों को पराजित किया था। तो आपकी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।